अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकंड हैंड बेड लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवेज, आपके पास सेकंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिमनासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिमनासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति है, जिसके बिना तुम तिमनासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस, राइट विवान, अगर हमने तिमनासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहां एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। पेड़ के नीचे थके आ रहे यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाली है क्या आप रानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिमनासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया, ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जा जा चल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। बस करो अब। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो।
ध्यान से सुनो विवान। इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन डोर्स के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे महारानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उगल रहे हो आत्मवृक्ष? अरे तब क्या मैं पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल 1 पहर का समय है। 1 पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिम्नासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं विवान, सर्वकाल की शक्ति लेने के लिए। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे महारानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। सेम पिंच विवान, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने भी ये नकाबपोश का रूप लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिम्नासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शैडो भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान के सर पर 2-2 माओं का आशीर्वाद हो, उसे तिम्नासा मार तो क्या छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम।
आप सबकी बेस्ट विशेस तो मिल गई मुझे, लेकिन अब एक और जगह से ब्लेसिंग्स लेनी बाकी है। वाह दादाजी, कितना मस्त गेम है कैरम। जिसने भी बनाया उसको थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है ना तो भारत देश को कहो, क्योंकि कैरम की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अच्छा दादाजी, खेलिए, आपकी बारी है। बेटा मैं जानता हूँ मेरी बारी है, लेकिन क्या तुम जानती हो 1935 के आने तक भारत, श्रीलंका और कई एशियाई देशों में कैरम के टूर्नामेंट्स भी चालू हो गए थे। खुशी बेटा, 1956 में इंडियन कैरम एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, वो भी चेन्नई में। तब उसे मद्रास कहा जाता था। इन अ नटशेल, कैरम जो है विदेशी गेम नहीं, देशी खेल है, समझी? व्हाट्सएप खुशी दीदी। अरे विवान, कैरम खेलोगे? दीदी मैं तो यहाँ आपको कैरम की हिस्ट्री से बचाने आया। थैंक यू दादाजी, आशीर्वाद। अरे इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है? लेकिन विवान तुम जानते हो दादाजी आप तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ना। वैसे दादाजी, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसका वेट पूरी दुनिया करती है बट वो चीज कभी आती ही नहीं? बताइए बताइए। हार गए? बोलो। आंसर है टुमारो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। स्मार्ट। लीजिए गर्मा गर्म पोहा। विवान, तेरे लिए भी लेकर आऊं क्या? मम्मी, हमेशा कामयाब बने। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी, आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे घर में ही रोक लूं, कहीं ना जाने दूं। मम्मी, ऐसा तो आपको हमेशा लगता है। मम्मी प्लीज आज जाने दो ना, एंड डोंट वरी, आपके आशीर्वाद से मैं ये मैच जरूर जीतूंगा। ठीक है, जा। थैंक यू। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले। आके कर लूंगा। फिक्र नॉट विवान, मैं यहाँ सब संभालूंगा। समझे कि नहीं समझे? हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनेस यहाँ नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त, एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान, तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहाँ से जाते हैं। ठीक है। विवान, दोस्त, तुम्हें कुछ मिला? नहीं। दोस्त, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? ये तो तिम्नासा के फुटप्रिंट्स हैं।
इसका मतलब हमारी विलेन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिम्नासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गो। दोस्त, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, बैट हाँ? यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहाँ से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी दो द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ और अनन्या तुम तिम्नासा को रोको। तुम्हें तिम्नासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े। कहीं इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं।
अनन्या,